नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। आपको बताता चलना है, शायद ये झांसी का मेरी नज़र में तो पहली बार ये हाई फाई प्रोफाइल मामला है। और यहाँ पर जो महिला खड़ी हुई हैं, इनका नाम साधना पटेल है, ये अधिवक्ता हैं। और इन्होंने जो आरोप लगाया हुआ है, इस आरोप की मेरे हिसाब से कोई परिसीमा नहीं है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं, यह किस व्यक्ति पर क्या आरोप लगा रही हैं, क्या है इनका मामला। बताइए क्या हुआ आपके साथ। मेरा नाम साधना पटेल है। मैं झांसी कचहरी में 15 साल से नियमित तौर से वकालत का काम करती हूँ और डिग्निटी के साथ वकालत का काम करती हूँ। मैंने 1/11/2022 को माननीय जिलाधिकारी के यहाँ रामदेवी पत्नी केशवान सिंह के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया था कि इनकी जो मार्कशीट है वो मान्यता प्राप्त नहीं है और ये महिला बिल्कुल विकलांग नहीं है पैर से। इन्होंने किसी विकलांग महिला का हक मारते हुए फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र गढ़ा और अपने आप को नौकरी का पात्र बनाते हुए करोड़ों रुपए का इन्होंने आज तक सैलरी उठा ली। तो मैंने डीएम साहब से महोदय के यहाँ समक्ष प्रस्तुत होकर ये कहा कि माननीय साहब, बीएसए महोदय और सीएमओ से संयुक्त रूप से इनके कागजों की वैधता की और विकलांगता की जाँच करा ली जावे कि यह महिला विकलांग है या विकलांग नहीं है। तो डीएम साहब ने सत्यापन का वो कराया, इनका कागजों का सत्यापन की, इनकी जांच आज भी चल रही है। हालांकि ये जांच हर विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ ये जांच प्रभावित कर रहे हैं और जिला चिकित्सा अधिकारी के यहाँ जो बाबू क्लर्क वगैरह हैं वहाँ भी ये अपनी जांच को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी विकलांग नहीं है, लेकिन फिर भी इनने 40% का विकलांगता रजिस्टर इनकी वहाँ दर्ज है। लेकिन यह रामदेवी पत्नी केशवान जो हैं वो 50% विकलांगता का कागज लगा के अपने आप को नौकरी का पात्र बनाए हुए हैं। इस बात का मैंने प्रार्थना पत्र दिया। जैसे ही इन्हें जानकारी हुई तो ये तमाम तरह के हमको धमकी भरे मैसेज, धमकी भरे इनके लोग आके हमको धमकाते रहते हैं। इसी क्रम में इन्होंने 21 जनवरी को रात करीब 8 बजे से 9:30 बजे तक हमको बहुत गंदे बहुत अश्लील और मतलब पराकाष्ठा से भी महिला को नीचा दिखाने वाले गंदे हमको अश्लील मैसेज किए, जिसकी शिकायत मैंने अपनी माँ से और भैया से कहा। तो माँ और भैया ने इन लोगों से और रिश्तेदार नातेदारों से कहा। तो ये दिनांक 23 को सर हमारे घर में जबरन घुस आए और इन्होंने हमको बहुत ही तरह से गंदी गालियाँ दी। इनके हाथ में दोनालू बंदूक थी। इन्होंने जो भतीजी और फूफा जी के रिश्ते हैं उसको शर्मसार करते हुए बहुत दुर्भावनापूर्वक हमारे साथ बर्ताव किया, जो हम टीवी इस पे आपके उस पे बता भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें मैंने सारा उस पर लिखा हुआ है। और इन्होंने ये हमको दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते हुए और हमको तमाम तरह के मतलब हम वो शब्द भी आपके उस पे नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन हम ये प्रार्थना पत्र आपको दिखा रहे हैं। इनके अश्लील मैसेज भी दिखा रहे हैं। बिट्टी पकड़ो इसको, ये दिखा रहे हैं। ये मैंने ये प्रार्थना पत्र दिया है, जो मैंने इनकी सारी करतूत उस दिन की लिखी हुई है इसमें। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मैंने ये प्रार्थना पत्र दिया है और अपनी आप बीती बताई है। और जो इन्होंने ये मैसेज देखिए, इनका नंबर देखिए, ये इनका रजिस्टर्ड नंबर है साहब। इनका रजिस्टर्ड नंबर देखिए, जो ये रजिस्टर्ड इनका नंबर है। और इसी रजिस्टर्ड नंबर पर इन्होंने मेरे रजिस्टर्ड नंबर पर ये तमाम मानवता को शर्मसार करने के लिए, बेटी को शर्मसार करने के लिए तमाम इन्होंने हमारे लिए गंदे मैसेज किए, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये तमाम इन्होंने मेरे लिए मैसेज भेजे। जब मेरे परिवार ने और मैंने इनसे शिकायत की तो ये 23 तारीख को करीब 7:15 बजे मेरे घर के अंदर 2 अपने साथियों के साथ घुस आए और इन्होंने अश्लील हरकत की मेरे साथ, अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया इनने मेरे साथ में। और जब ये अपनी नाकाब रहे अपनी ज़िंदगी हमको पूरी तरह से बर्बाद करने में, तो इन्होंने कहा कि ये साली ऐसे नहीं मानेगी, मेरी पत्नी के खिलाफ प्रार्थना पत्र देती रहती है। और इन्होंने दोनाली बंदूक से हमारे ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। मैं झुकी तो मैं बाल बच गई। अभी भी निशान मेरे दीवार पर वो मौजूद हैं। मैं पुलिस से बार शिकायत कर रही हूँ, लेकिन मेरी FIR नहीं लिखी जा रही है। केशवान पटेल के बड़े उच्च अधिकारियों से रिश्ते हैं, समाजवादी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, बड़े पार्टियों का इनको संरक्षण है। और मैं बार पुलिस से कह रही हूँ कि मेरी जान पर खतरा है, मुझे घर से निकलने में डर लगता है, मुझे प्रार्थना पत्र देते आते जाते समय डर लग रहा है। लेकिन मेरी पुलिस एक नहीं सुन रही है और उसका बचाव कर रही है। सर, मेरी आपसे और पुलिस माध्यम से करबद्ध निवेदन है कि मेरी जल्दी से जल्दी FIR लिख के इसको जेल भेज दिया जाए साहब।
आपके रिलेटिव में आते हैं? हाँ, मेरे सगे फूफा जी हैं। मेरे फादर का नाम श्री रामस्वरूप जी है और उनसे छोटे हैं राजेंद्र प्रसाद निरंजन, उनसे छोटे हैं राम प्रकाश जी जो अब नहीं रहे, उनसे छोटी ये बुआ है रामदेवी, इनका नाम है। सगी मेरी बुआ है। मेरे पापा और मेरी बुआ एक ही माँ बाप की पैदाइश है साहब। ये सगे फूफा जी हैं और मेरे पिता तुल्य हैं साहब। वो मेरे खिलाफ बार बार षड्यंत्र करते हैं, मुझे अपमानित करते हैं, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए तमाम गणना गढ़ते हैं, तमाम जो सबूत इकट्ठे करते हैं कंप्यूटराइज, जो मुझे ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से तमाम तरह की मुझे परेशानियां पैदा करते हैं। उसमें इनकी बीवी और बच्चे सब शामिल रहते हैं साहब। आपने जो आरोप लगाए ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए कि जैसे मान लीजिए इससे उनको लाभ क्या है, क्या लगता है आपको? मतलब कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उनको कोई व्यक्तिगत लाभ या कोई आपसे पानी धंधे से ऐसा क्या लगा आपको? नहीं, मैंने उनकी पत्नी के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया कि वो विकलांग नहीं है, विकलांग नहीं है और बीएड की मार्कशीट मान्यता प्राप्त नहीं है। उनकी पत्नी राजस्व से करोड़ों रुपए की सैलरी उठा चुकी हैं और ग्राम दिगारा बड़ा गांव में जिला झांसी में वो शिक्षिका के पद पर हैं। उन्हें यह लग रहा है कि ये जांच निष्पक्ष हो जाएगी तो उनकी पत्नी जेल चली जाएगी। और मेरे पास ये कागज है श्रीमान जी, जिसमें मात्र 40% की विकलांगता, दीजिए बेटा, अभी लिए ना लिए, और ये देखिए ये है जो मैंने जिला चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से, देख लीजिए साहब, ये 40% की विकलांगता दर्ज है ये बिल्कुल नहीं, लेकिन 40% की विकलांगता का इनने कैसे भी करके अपने पति का रसूख करके इनने बनवाई है। लेकिन ये सरकारी नौकरी में इन्होंने इसकी 50% वैधता कर ली है। 50% का कागज दो, नहीं है मेरी बुआ ने आपसे बना लिया, कैसे बना लिया ये तो आप लोग ही उनको पूछिए कि ये कागज उन्होंने कैसे तैयार किया। 40% का था तो 40% पे ही आवेदन करती, हालांकि है तो वो बिल्कुल भी विकलांग नहीं है, क्योंकि मेरी बुआ है, मैंने बचपन से उनको देखा है, वो कभी भी विकलांग नहीं रही हैं साहब। ना उनकी वो निगने चलने फिरने में कहीं से वो विकलांग नहीं है साहब। लेकिन वो सिर्फ वो केशभान पटेल और उनकी पत्नी सब फर्जी का करा खाते हैं। देखिए साहब, ये 50% का है जो उन्होंने बीएसए महोदय और ये दोनों जो विकलांग प्रमाण पत्र जो इनके हैं वो 5/7/1995 से को ही दोनों इश्यू हुए हैं, 40% का भी और 50% का भी। एक एड्रेस है, मैंने जो रिकॉर्ड में देखा है तो 40% दर्ज है, लेकिन उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। लेकिन 50% वाले पर इन्होंने इनिशियल बना लिया है, उसको 40 का 50% दर्ज कर लिया है। तो इनका काम है कि कोई विधवा लेडीज हो, चाहे वो इनकी बेटी के बराबर हो, चाहे इनकी बहू के बराबर हो, वो चाहे इनके रिश्ते में ब्लड रिलेशन की ही क्यों ना लगता हो, बस ये देख लें कि उसके पास घर मड़ैया है तो उसको किसी तरह से बातों में उलझा के, किसी तरह से प्रेम प्रेम उसमें फुसला करके या किसी भी तरह दबाव बना के इनके अनैतिक सारे इनके जो इनका दिमाग का और जो दिमाग में और शरीर में जो अपराध भरा हुआ है, ये इस तरह का मानसिक रूप से गंदा इंसान है और शारीरिक रूप से गंदा इंसान है। इसे बहू बेटी में कोई अंतर समझ में नहीं आता है। मैं हूँ, मेरे पति की डेथ हो गई है, मेरी कोई औलाद नहीं है, तो इसका सोचना भी यही है कि ये मेरी हो जाएगी तो इसका घर मकान भी मुझे मिल जाएगा और इसकी पत्नी इसमें साथ रहती, इसकी बीवी बच्चे भी इसके साथ में रहती। मैं इसकी बीवी से भी शिकायत करने गई थी एक बार, तो भी इसकी बीवी ने कोई ऐतराज नहीं जताया। मैं जिसका जो शिष्य है एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता का, मैं उसके पास भी गई अपना निवेदन से लेके कि सर ये हमको गंदे मैसेज करता है और ये कहता है मेरी रखेल बन जाओ, आप इनको मना कर दीजिए कृपा करके। तो बोले मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम्हारे फूफा हैं, तुम मिलके तरक्की करो। तो हमने कहा साहब फूफा की रखेल बनने से तरक्की हो जाती है? कौन कह रहा था? ये चंद्रपाल सिंह यादव जी कह रहे थे, जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। अब है कि नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक याद है कि ये हैं और ये उनका पीआरओ है, सांसद प्रतिनिधि भी रहा है। मैं उनके पास 18 बार गई अपना निवेदन लेके, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, केशभान पटेल मेरा अपना मित्र है, मैं तुम्हारी किसी तरह की कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं निराश हताश होकर लौट आई।
तो आपने पुलिस में जो कार्रवाई दी, कप्तान को कार्रवाई दी, अभी तक उस कार्रवाई में क्या हुआ? मैंने 27 तारीख को जो पुलिस विभाग में प्रार्थना पत्र दिया, तो जो सक्षम अधिकारी हैं सीओ सिटी हैं अविनाश गौतम जी, तो उन्होंने कहा था हमको कि वकील साहब 4-6 दिन रुक जाइए, शिक्षक MLC का इलेक्शन चल रहा है, पूरा प्रशासन उसमें व्यस्त है, चूंकि बड़ा मसला है, गंभीर प्रवृत्ति के एलिगेशन है, तो थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, जैसे ही इलेक्शन की काउंटिंग हो जाएगी मैं आपका FIR लिख लूंगी। लेकिन आज तक मेरी FIR नहीं लिखी गई है और केशवान पटेल की तरफ से तमाम दबाव और तमाम धमकियां मेरे पास आ रही आने का गंभीर खतरा बना हुआ है साहब। प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहती हूं कि जो इन्होंने कृत्य किया है, जिसको मैंने अपने मोबाइल से इनको प्रिंट आउट दिया है और जो इन्होंने मेरे साथ घटना कारित की है, उसकी जो मैंने डॉक्टरी दिखाई है, जो मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, उस पर प्रॉपर तरीके से मुकदमा लिख के इसको जेल भेज दिया जाए साहब। मेरा है कि मीडिया के माध्यम से भी कह रही कृपया करके हमारी मदद करें और मेरी जान को बचाने में सहयोग प्रदान करें सर।